नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रीय लोक अदालत में 7,298 मामलों का निपटारा किया गया। सरकार ने आपके दरवाजे पर राजस्व दस्तावेज कार्यक्रम शुरू किया। तलाक दाखिल करने के लिए आदमी ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला किया। 5 राज्यों में चुनावी हार के बाद पहली बार कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक। शपथ लेने से पहले एक्शन में आए भगवंत मान, सुना दिया ये बड़ा फरमान। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। सभी जिला अदालतों में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 10,456 मामलों में से 7,298 मामलों का निपटारा समझौता के जरिए किया गया। ये 7,298 मामले विभिन्न अदालतों में दायर किए गए थे और विचाराधीन थे। इसी तरह प्री ट्रायल मामलों में 461 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। बिदर शहर में लोक अदालत में विशेष आयोजन हुआ। ऐसे 3 मामले हैं जिनमें पति पत्नी में से एक ने अपना विवेक छोड़ दिया और समझौता कर लिया। 4 मामले ऐसे भी थे जिनमें आपसी समझौता होने की स्थिति में प्रत्येक शिकायत दर्ज की गई थी। इस लोक अदालत में समझौता करने के लिए कुल 10,456 मामलों की पहचान की गई थी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने चिकबल्लापुर जिले के मुंगिराहल्ली में राजस्व विभाग द्वारा शुरू किए गए राजस्व दस्तावेज आपके दरवाजे पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताते हुए बोम्मई ने कहा, लोगों की एक दूसरे से दूर भागने की दुर्दशा को हम समाप्त करते हुए हम एक नए कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को उनके दरवाजे तक ले आए हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यहाँ अफसोस की बात है कि लोगों को जाति प्रमाण पत्र जैसे बुनियादी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए कई दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। कर्नाटक पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने तलाक मांगने के बाद अपनी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की। जब उसे पता चला कि वह व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। यह घटना गदग जिले की है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान हुबली निवासी 30 वर्षीय मोहम्मद एजाज शिरूर के रूप में हुई है। उनकी शादी अपूर्व पुराणिक उर्फ आफरा बानो से हुई थी। अपूर्वा ने शादी के बाद अपना नाम बदल लिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 1 साल पहले उसे पता चला कि एजाज पहले से शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं और उसने यह बात उससे छिपाई थी। बाद में वह अपने माता पिता के साथ गदग में रहने लगी और एक निजी फर्म में काम करने लगी। बाद में उसने तलाक दायर कर दिया और मामले को सुनवाई के लिए शुक्रवार को सूचीबद्ध किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कोलार में अपने कार्यालय में कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप में एक उप तहसीलदार को और राजस्व विभाग के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि संदिग्धों में उप तहसीलदार एम प्रभाकरन, उपायुक्त कार्यालय के प्रथम श्रेणी सहायक जनार्दन गौड़ा और संविदा कर्मचारी मनोज हैं। बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्य के एक व्यक्ति ने 4 और 22 फरवरी को विभिन्न सर्वेक्षण संख्याओं के 56 डुप्लीकेट भूमि रूपांतरण रिकॉर्ड की मांग की थी। प्रभाकरन ने कथित तौर पर 2.80 लाख रुपए रिकॉर्ड के लिए मांग की थी। गौड़ा को कथित तौर पर अग्रिम भुगतान के रूप में 10,000 रुपए मिले थे। आवेदक ने अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि वह अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं था। एक निश्चित गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने तीनों को कार्यालय में रिश्वत लेते समय पकड़ लिया और उसने रिश्वत की राशि बरामद कर ली। हालिया विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करने के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज होगी। इस दौरान हार के कारणों की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि गांधी परिवार के सदस्य सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे देंगे। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बिदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। पंजाब को 16 मार्च को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह नवांशहर जिले के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में होगा। इधर शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है और उधर भगवत मान एक्शन में आ गए हैं। शनिवार को भगवान मान की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं, मान के निर्देश पर राज्य सरकार ने कई वीवीआईपी और बड़े नेताओं की सरकारी सुरक्षा पर कैंची चला दी है। पंजाब के पूर्व विधायकों और मंत्रियों की सिक्योरिटी वापस लेने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के पूर्व अध्यक्षों की सुरक्षा वापस लेने का फरमान भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वेणु प्रसाद को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया है। वेणु प्रसाद 1951 बैच के आईएएस हैं। हाल ही में देश में 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं और एक को छोड़कर बाकी 4 में भाजपा ने जीत हासिल की है। यूपी पर सबकी नजर थी, भाजपा को 255 सीटें मिली। वहीं भाजपा के उन उम्मीदवारों में नोएडा के प्रत्याशी पंकज सिंह भी, जिनकी जीत भारी मतों से हुई है। वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 1.81 लाख से अधिक मतों के अंतर से हराकर नोएडा विधानसभा सीट से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में शानदार जीत हासिल की और लोग अब योगी कैबिनेट में उनकी स्थिति का अनुमान लगा रहे हैं। पंकज सिंह ने समाजवादी पार्टी के सुनील चौधरी को 1,91,513 मतों के भारी अंतर से हराने के बाद अगला बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें योगी आदित्यनाथ के नए मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि आने वाले सप्ताह में यूपी में नई सरकार के शपथ लेने की संभावना है। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 17वां दिन है। इस बीच समाज ने जानकारी सार्वजनिक की है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ नए सिरे से वार्ता कर रहे हैं ताकि युद्ध को समाप्त किया जा सके। बता दें कि इससे पहले यूरोपीय संघ के अलावा कई अन्य देशों के जो अभी तक यूक्रेन के घुटने टेके बिना हमले को न रोकने की बात पर अड़े हुए हैं। देखते हैं समाचार फिल्मों के। पर्दे पर नहीं छा पाई प्रभास की फिल्म राधे श्याम, कलेक्शन देख फूले मेकर्स के हाथ पांव। समाचार खेल जगत के। आरसीबी को मिल गया नया कप्तान, धोनी का जिगरी दोस्त विराट कोहली के साथ करेगा कमाल। देखते हैं समाचार बाजार के। जियो के 179 रुपए वाले प्लान के आगे फेल हुआ वीआई, पाएं 22 GB एक्स्ट्रा डाटा के साथ सब कुछ फ्री। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रीय लोक अदालत में 7,298 मामलों का निपटारा किया गया। सरकार ने आपके दरवाजे पर राजस्व दस्तावेज कार्यक्रम शुरू किया। तलाक दाखिल करने के लिए आदमी ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला किया। 5 राज्यों में चुनावी हार के बाद पहली बार कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक। शपथ लेने से पहले एक्शन में आए भगवंत मान, सुना दिया ये बड़ा फरमान। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।